यहाँ पर गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन भी मौजूद हैं। विवेक महाजन जी, आपके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी, विभिन्न संगठन के लोग मौजूद भी हुए हैं। क्या रहा बैठक में, क्या मांग रखी आज आपने? देखिए, जो हमारे संत हैं, विश्वविख्यात संत हैं, और हमारे यहाँ संतों की परंपरा रही है कि हम लोग उनको फॉलो करते हैं। संतों को, जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी हम संतों को फॉलो करते हैं। जो भागवत आचार्य हैं उनको फॉलो करते हैं। अब इन सीटों पर बैठकर, इन कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से अपशब्द महिलाओं के लिए बोले जाएंगे तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समाज की स्थिति वैसे ही खराब है। इनका दायित्व बनता था इन संत महात्माओं को कि समाज को सही दिशा में लेके जाना। यही लोग बोलेंगे कि 100 में से 96% लड़कियां खराब हैं, पवित्र नहीं है, पवित्र हैं, तो इनके पास ये डाटा कहाँ से आ रहे हैं? ये सब डाटा संतों के पास कहाँ से आ रहा है? क्या इनके पास कोई ऑथोराइज्ड कोई एजेंसी है जो इनको डाटा उपलब्ध करा रही है कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? इस तरह से किसी पे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना ये शोभा नहीं देता है। दूसरी बात है, जिन महिलाओं को और जिन बेटियों के लिए जो बोला जा रहा है, क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? यदि मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि वो सही दिशा में नहीं जा रही है बहन बेटियां, तो जिम्मेदारी समाज की है। आप समाज को, उसके लिए समाज को जिम्मेदार ठहराइए। जिम्मेदारी माता पिता की है, जिम्मेदारी संस्कार देने वालों की है। उनको आप दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन संत महात्माओं से, इनसे मेरी अपील है, इस तरह से अपनी टीआरपी के लिए, जैसे हमारे महाराज जी, मैं नाम लेता हूँ अनुद्धाचार्य जी का, अपनी टीआरपी के लिए जो बोलते हैं, इन्होंने, मैंने जो उनका सुना है वो वीडियो छाट काट कर डाली गई है या सीधी डाली गई है, लेकिन जो हमारे तक पहुंची है उसमें वो बोल रहे हैं कि जो ज्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं, पत्नियां उनके साथ जा रही हैं। तो भैया, किसकी पत्नी चले गई? हमें 2, 4, 10, 20, 50 लोग दिखाए जाएं। हमारे मथुरा वृंदावन से किसकी पत्नी चले गई है, हमें भी दिखाया जाए, हम भी देखें किसकी पत्नी चले गई है। बोले रावण का रथ आता है, वो लिखकर उनको बुलाते हैं रावण के रथ को। कौन महिला रावण के रथ को लिखकर बुला रही है, वो लेटर हमें भी दिखाया जाए। और फिर वो महिला खुद ही जाकर उसके रथ में बैठ जाती है, तो वो कहां पर उतरेगा? कौन से आश्रम में वो रथ उतरता है? हमने तो आज तक देखा नहीं है। ये संत क्लियर करें कि कौन से आश्रम में उनका वो रथ उतरा है, हमें भी बताएं जरा, हम इनको तभी तो हम मानेंगे। इस तरह झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, देखो कानून विरुद्ध है, कानून के मुताबिक सही नहीं है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसएसपी महोदय, अभी अभी एक कांड हुआ है जहां पर कि अश्लीलता फैलाई थी कुछ महिलाओं ने मेरठ साइड में। उसका तुरंत संज्ञान लिया प्रशासन ने, उनकी गिरफ्तारी की, वहां के एसएसपी साहब ने उनको गिरफ्तार करवाया, अरेस्ट करवाया। जो अफवाहें फैला रहे हैं, ये क्या